किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि अगस्त माह में जो आवश्यक कुछ कार्य हैं, जो प्रमुख जो कार्य हैं, वो अगर आप गन्ने की फसल में अगर करते हैं तो आपको किसान भाइयों उसके काफ़ी अच्छे किसान भाइयों रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे आपकी गन्ने की फसल में। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको अगस्त माह में किसान भाइयों करने आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप आपको एक अच्छा उत्पादन और अच्छी आपके गन्ने की ग्रोथ है और इसके साथ साथ आपका जो गन्ना है किसान भाइयों वो स्वस्थ रह सके, उसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर किसान भाइयों आपके गन्ने की बुआई जो है आपने मार्च महीने में की है या इसके अलावा अगर आपने अप्रैल में की है गेहूँ काट के, तो उस गन्ने की अगर किसान भाइयों लंबाई जो है लगभग अगर 6-7 फीट हो चुकी है, तो आप जो है अपने गन्ने की जो पहली जो बंधाई है वो किसान भाइयों कर सकते हैं। पहली बंधाई किसान भाइयों आपने तभी करनी है जब आपके गन्ने की जो हाइट है वो लगभग 6-7 फीट अगर हो जाए तो आप पहली बंधाई कर सकते हैं। पहली बंधाई किसान भाइयों आपने इस प्रकार से करनी है कि आपके एक मूड के जितने भी गन्ने हैं किसान भाइयों इस प्रकार से देख सकते हैं, उनको किसान भाइयों एक साथ में लेके उनको पहली जो है आप इस प्रकार से बांध सकते हैं, या तो रस्सी की मदद से बांध सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि आप गन्ने की जो पत्ती है उसी को किसान भाइयों यूज़ करके उसी को बांध सकते हैं। इस प्रकार से बंधाई जो है उसकी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इसके जो लाभ हैं बंधाई करने के, वो क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहला जो लाभ है कि वो ये है कि आपका गन्ना जो है वो सीधा खड़ा रहता है। अगर बंधाई आप कर देते हैं समय से, वो गिरता नहीं है, गिरेगा नहीं, तो गन्ने की जो ग्रोथ है, गन्ने की जो लंबाई है वो अच्छी चलेगी। और इसके साथ साथ गन्ने में की फसल में किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अच्छी होती है, यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो अच्छी तरह से आपके गन्ने की फसल पर पड़ पाती हैं। इसके अलावा हमारे गन्ने की फसल में किसान भाइयों जो हवा का आवागमन है, यानी कि जो हवा है वो अच्छी तरीके से हमारे खेत में जो है वो आ जा पाती है। देख सकते हैं कि अगर गन्ने की बंधाई रहेगी तो इस प्रकार से गन्ने में जो है नालियों के बीच में जो है गैप आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है और गन्ना जो हमारा वो सीधा खड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है, इसमें हवा जो है अच्छे से आई जाएगी, तो जिससे हमारे गन्ने की जो बढ़वार है उसमें भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छा जो है वो असर जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ गन्ने में जो रोगों की जो प्रकोप है रोगों का वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से हवा आपके गन्ने में लगेगी, इसके साथ साथ सूरज की किरणें अगर गन्ने पे अच्छी तरीके से पड़ेंगी तो काफ़ी मदद मिलती है रोगों के प्रकोप को कम करने में। इसके अलावा आपने जो दूसरा कार्य करना है वो ये है कि अपने गन्ने की फसल में अगर आपने अभी तक मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो आप जो है मिट्टी वो चढ़ा सकते हैं अगस्त माह में। तो दूसरा ये महत्वपूर्ण कार्य है कि आपने अपने गन्ने की फसल में जो है वो मिट्टी चढ़ा लेनी है। मिट्टी आप जो है वो फावड़े की सहायता से भी चढ़ा सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर से चलित जो यंत्र आते हैं, कृषि यंत्र, उसके द्वारा भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे हमने फावड़े की सहायता से चढ़ाई है। दोनों तरफ से आपको यहाँ पे लगभग जो है आधा फीट लगभग जो है मिट्टी वो चढ़ाई गई है। देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है दोनों तरफ से जो है मिट्टी चढ़ाई गई है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो ये है कि हमारा गन्ना जो है वो सीधा खड़ा रहता है, जब हवा वगैरह चलेगी एक तो बंधाई हो गई है और दूसरा नीचे मिट्टी भी लग चुकी है, तो ये जल्दी गिरेगा नहीं क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गई है। और इसके अलावा जो हमारे खेत में जो है जो भी पोषक तत्व जो पड़े होते हैं, जो इस प्रकार जो बीच वाली मिट्टी में, वो जब गन्ने की जड़ में लग जाती है तो उसको भी काफ़ी लाभ जो है गन्ने को मिलता है। इस मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उनको भी गन्ना जो है वो अवशोषित करता है, जिसकी फलस्वरूप आपके गन्ने को जो है उसकी ग्रोथ जो है उसकी बढ़वार जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो चलती है। इसके अलावा अगर आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो भी खरपतवार होते हैं वो किसान भाइयों समाप्त हो जाते हैं, उनको जो है वो आप उखाड़ सकते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो खरपतवार थे वो बीच में थे, तो जब इसको मिट्टी चढ़ाई गई है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि खेत जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो खरपतवार जो है समाप्त करने में भी, उनको नष्ट करने में भी काफ़ी जो है वो सहायक होता है अगर आप इस प्रकार से मिट्टी चढ़ाते हैं। तो ये तो दूसरा कार्य होगा। इसके अलावा किसान भाइयों जो तीसरा आपने कार्य करना है वो ये है कि आपने जो गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं उसको किसान भाइयों आप जो है वो उतार सकते हैं। तो आपने जो पत्ती उतारनी है किसान भैया वो इस प्रकार से उतारनी है कि बाहर की जो खेत की 3-4 लाइनें हैं उनको छोड़कर आपने अंदर से जो है पत्ती उतारना जो है स्टार्ट करना है, यानी कि दोनों चारों साइडों से जो है 3-4 लाइनें जो है आपने छोड़ देनी है। वो इसलिए छोड़नी है कि अगर आपने साइड वाली लाइनों की भी जो पत्ती है वो अगर उतार देंगे तो सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आंखें जो हैं गन्ने की वो अंकुरित होने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपने जो है साइड की पूरे खेत की जो साइड की 3-4 लाइनें हैं उनको छोड़कर ही पत्ती जो है उतारने का कार्य जो है वो करना है। और इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो अगला जो कार्य करना है वो ये है कि
अगर आपने अभी तक अपने गन्ने में किसान भाइयों अगर फंगस जो रोग है उसके बचाव के लिए अगर किसी भी फंगीसाइड का अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो उसकी स्प्रे किसान भाइयों आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पोका बोइंग रोग है जो कि फंगस की वजह से गन्ने में देखने को मिलता है। अगर वो आपके गन्ने में दिख रहा है हल्का फुल्का भी अगर है या नहीं भी है, तब भी आप जो है एक स्प्रे जो है आप फंगीसाइड की, इससे अच्छे फंगीसाइड की आप कर सकते हैं। आप कार्बेंडाजिम की भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की भी स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। इसकी अगर मात्रा की बात की जाए किसान भाइयों तो लगभग आपने आधा किलो जो है लगभग 500 ग्राम जो है एकड़ के लिए आपने स्प्रे जो है इसकी करनी होती है। तो ये है किसान भाइयों कुछ महत्वपूर्ण और कुछ आवश्यक कार्य। अगर ये किसान भाइयों आप कर लेते हैं अगस्त के माह में अपने गन्ने की फसल में, तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों आपको एक आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वो अच्छी चलेगी ही चलेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको आपकी गन्ने की जो पैदावार है किसान भाइयों वो जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपका गन्ना गिरेगा नहीं, गन्ना सीधा खड़ा रहेगा। इसके अलावा जो है गन्ने को अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे किसान भाइयों उसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को भी करिएगा लाइक। धन्यवाद किसान भाइयों।